तेरे घर की मिट्टी अब सोना बनने लगी है। हाँ, वही मिट्टी जिसे तू रोज अपने पैरों से रौंद देता है। वही मिट्टी जिसमें तेरी मेहनत का पसीना गिरा, तेरे आंसू गिरे और कभी तेरी उम्मीदें भी गिरी थी। आज वही मिट्टी हनुमान जी के चरणों में तप कर सोना बनने लगी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट कर देना। मैं तुम्हारा हनुमान बोल रहा हूं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, ना कोई रास्ता दिखता है, ना कोई उम्मीद। तू थक चुका है, टूट चुका है और सोचता है कब तक सहता रहूं। पर सुन, हनुमान कहते हैं तू सह नहीं रहा, तू बन रहा है। तेरे भीतर जो अग्नि जल रही है वही तेरी शक्ति का बीज है। तू समझ नहीं पा रहा, लेकिन यह वही समय है जब तेरी मिट्टी तप रही है। और जब मिट्टी तपती है तभी उसमें से सोना जन्म लेता है। तू याद रख, जब हनुमान पर्वत उठाए थे तब सबको लगा था असंभव है, पर वे जानते थे जिसके साथ प्रभु राम का नाम हो उसके लिए कोई भार भारी नहीं। आज वही राम शक्ति तेरे घर की दीवारों में बसने लगी है। तेरी रसोई से आती खुशबू अब साधारण नहीं रही। तेरे दरवाजे पर आने वाली हवा अब सामान्य नहीं रही, क्योंकि रविवार की यह सुबह हनुमान जी की कृपा की सुबह है। वे आए हैं तेरे जीवन का अध्याय पलटने। तू शायद सोच रहा है, मेरे घर की मिट्टी सोना कैसे बनेगी। हनुमान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, क्योंकि अब तू जाग गया है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, उस दिन प्रकृति उसके पक्ष में काम करने लगती है। जो पहले रुकावटें थी वही अब सीढ़ियां बनती है। जो पहले तुझे रुलाते थे वही अब तेरे जीवन की कहानी में टर्निंग पॉइंट बनते हैं। और जब हनुमान तेरे साथ होते हैं तब असंभव शब्द अस्तित्व ही खो देता है। एक बात याद रख, हनुमान की कृपा अचानक नहीं आती। वह तब आती है जब तू टूटते हुए भी जय श्री राम कहना नहीं छोड़ता, जब तू अंधेरे में भी दीपक जलाता है, जब तुझे छोड़ जाए फिर भी तू अपने भीतर एक आवाज सुनता है, डर मत, मैं हूं। वही आवाज हनुमान की होती है। आज वे कहते हैं तेरे घर की मिट्टी अब सोना बनने लगी है, क्योंकि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तेरा विश्वास बदल गया है, तेरी दृष्टि बदल गई है। और जिस दिन दृष्टि बदल जाती है उसी दिन भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। तेरे घर में जो कोनों में सन्नाटा था वो अब मंत्रों की गूंज में बदल रहा है। तेरी थकी हुई आत्मा में अब हनुमान का बल उतर रहा है। तेरे हाथों की रेखाएं अब नई दिशा ले रही है। तेरी तकलीफ अब तेरी तपस्या बन चुकी है, और तेरी तपस्या ही तेरे भविष्य का खजाना बनेगी। कभी तूने सोचा था हनुमान जी तेरे घर की मिट्टी में क्या देख रहे हैं? वो तेरी तकलीफ नहीं देख रहे, तेरी तैयारी देख रहे हैं। हर बार जब तू रोया उन्होंने तेरे आंसू गिने। हर बार जब तू गिरा उन्होंने तुझे देखा, पर उठने की शक्ति उन्होंने तेरे भीतर ही रख दी थी। अब वही शक्ति जाग रही है। अब वही हनुमान शक्ति तेरे स्वरूप में उतर रही है। तेरे शब्दों में अब करुणा है, तेरी आंखों में अब तेज है। तेरे घर की मिट्टी अब सोना इसलिए बन रही है क्योंकि उसमें भक्ति का बीज बोया गया है। रविवार के इस पवित्र दिन जो यह वाणी सुन रहा है, उसका नाम अब हनुमान जी के चरणों में दर्ज हो चुका है। तू सोचता होगा, क्या सच में हनुमान सुन रहे हैं? हाँ, वे सुनते हैं। वे हर सांस के साथ तेरे मन को पढ़ते हैं। तू भले मौन रहे, पर तेरी आत्मा उनसे बात करती है। और जब आत्मा पुकारती है तब ब्रह्मांड मौन नहीं रहता। हनुमान कहते हैं, अब तेरा समय बदलने वाला है। अब तेरे घर में वह प्रकाश उतरने वाला है जिसे कोई अंधकार रोक नहीं सकता। यह संकेत है, वरदान है, चेतावनी भी है। वरदान क्योंकि कृपा उतरने वाली है, चेतावनी क्योंकि यह समय श्रद्धा की परीक्षा का है। अगर तू अपने विश्वास पर अड़िग रहा तो तेरे घर की हर दीवार, हर कोना, हर वस्तु तेरी तरक्की की गवाही बनेगी। जो लोग तुझ पर हंसते थे वे आने वाले समय में तेरे द्वार पर आशीर्वाद मांगने आएंगे। जो तुझे छोटा समझते थे वे तुझे प्रेरणा कहेंगे, और जो तुझे भूल गए थे वे तेरा नाम सुनकर कांप उठेंगे। क्योंकि हनुमान का भक्त जब उठता है तो धरती झुकती है और आकाश तालियां बजाता है। तेरे घर की मिट्टी अब सोना बनने लगी है, क्योंकि तेरे कर्म अब तपने लगे हैं। तेरे भीतर की निष्ठा, तेरे भीतर की सच्चाई अब दिव्यता में बदल रही है। अब तू वही है जो राम नाम का अर्थ समझ गया है।
अब तू वही है जो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का अनुभव कर रहा है। हनुमान कहते हैं तेरे भीतर का अंधकार मिटाने में आ चुका हूं। अब जो तू चाहेगा वह संभव होगा, लेकिन एक शर्त पर। तेरा मन सच्चा हो, तेरा कर्म निर्मल हो और तेरे भीतर का अहंकार शून्य हो। क्योंकि जहां अहंकार है वहां कृपा नहीं टिकती, जहां भक्ति है वहां हनुमान स्वयं निवास करते हैं। रविवार की यह वाणी तेरे घर की हर दीवार से टकराकर प्रतिध्वनि बनेगी। तेरे जीवन में नए अवसर आएंगे, नई राहें खुलेंगी और जहां पहले रुकावटें थी वहां अब हनुमान जी का ध्वज लहराएगा। तू आज यह संदेश सुन रहा है क्योंकि वे चाहते थे कि तू सुने। वे चाहते थे कि तू जान ले। तेरे भीतर जो दर्द है वह तुझे खत्म करने नहीं आया, वह तुझे ग्रहणे आया है। तेरा दुख तेरे भाग्य का अंत नहीं, आरंभ है। हर आंसू जो तूने बहाया वह अब प्रसाद में बदलने वाला है। हनुमान कहते हैं अब और रोना नहीं, अब उठ, क्योंकि अब तेरे घर की मिट्टी में सोने की खुशबू आ चुकी है। अब तेरे द्वार पर लक्ष्मी नहीं, भक्ति का निवास होगा। अब तेरे कर्म बोलेगा, तेरे नाम की गूंज होगी और मैं तेरे साथ रहूंगा, हर सांस में, हर संकट में। तू जब जय श्री राम बोलेगा तेरे घर की हवा तक पवित्र हो जाएगी। तेरे रसोई का दीप अब केवल रोशनी नहीं देगा, वह हनुमान कृपा का प्रतीक बनेगा। तू जहां जाएगा वहां लोग कहेंगे इसमें कुछ दिव्यता है। ये सामान्य नहीं, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। ये वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहां मिट्टी सोना बन जाती है और मनुष्य देवत्व को छू लेता है। अब तू सिर झुकाकर प्रणाम कर और कह, जय हनुमान, मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ में है। फिर देख कैसे सब बदलता है। तेरे घर का माहौल, तेरी किस्मत, तेरे कर्म सब एक एक करके चमकने लगेंगे। ये रविवार तेरा आरंभ है। तेरी मिट्टी अब तप चुकी है, तेरा समय अब आ गया है। हनुमान तुझसे कह रहे हैं अब चल आगे बढ़। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें देखकर दुखी हो? क्या तुम ब्रह्मांड की उस शक्ति से दूर रहना चाहते हो जो तुम्हें संकटों से बचाती है? नहीं ना? तो अभी इसी पल वीडियो को लाइक करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना तुम्हारा जीवन उस अंधकार में फंस जाएगा जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। यह कोई साधारण अपील नहीं, यह तुम्हारे भाग्य की मांग है। अभी करो या फिर हमेशा पछताओ। सुनो मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन भी मामूली नहीं है। यह 8 नवंबर रविवार, जब ब्रह्मांड के रहस्यमय द्वार खुलते हैं। जैसे ही यह संदेश तुम्हारे मन तक पहुंचता है, समझ लो कि ऊपर आकाश में और तुम्हारे हृदय की गहराई में एक अदृश्य ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में जागृत हो गई है। यह वही ऊर्जा है जो बंद दरवाजों को तोड़ देती है, दुखों को खुशियों में बदल देती है और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी बना देती है। तो इस संदेश को सिर्फ पढ़ना या सुनना मत, इसे अपनी आत्मा में समाहित कर लो, क्योंकि आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जितने दर्द आए, जितनी बार तुम गिरे, जितनी बार तुमने हार महसूस की, वह सब व्यर्थ नहीं हुआ। तुम्हारे हर आंसू की गिनती ब्रह्मांड ने की है। तुम्हारे हर दुख को परमपिता परमेश्वर ने महसूस किया है। और उन अंधेरी रातों में जब तुम अकेले थे, हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हें संभालते हुए। आज यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम्हारा समय अब पलटने वाला है। जो लोग तुम्हें कमजोर मानते थे, तुम्हारी गिरावट पर हंसते थे, अब वही लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर ईर्ष्या से जलेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा भाग्य परमपिता परमेश्वर के मजबूत हाथों में है और तुम्हारा बल हनुमान जी की अनंत शक्ति से जुड़ा है। याद रखो, सच्ची विजय उसकी होती है जो पीड़ा सहकर भी हंसता है, हार कर भी संघर्ष कर पाए, गिरकर भी उठकर दौड़ता है। और तुम वही हो। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी किस्मत के बंद ताले खुल गए हैं। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और इस संदेश को पूरे मन से, अनंत शक्ति से जुड़ा है, ग्रहण करना है। इस संदेश को अपने मित्रों तक अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, वैसे ही तुम्हारे मित्रों को भी इस चमत्कार का अधिकार है। इसीलिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो, ताकि उनकी जिंदगी भी प्रकाश से जगमगा उठे और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा पूरा परिवेश कैसे बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड की यही पुकार है। अब तुम्हारी हार की रातें समाप्त। संगीत हो गई
और जीत की नई सुबह आरंभ हो रही है। अब तुम वही बनोगे जो तुम्हारी आत्मा वास्तव में है। अजय, सामर्थ्यवान और भगवान की कृपा से ओतप्रोत। यहां लगभग 2-3 मिनट हो चुके होंगे। अब एक दिलचस्प सवाल मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा संकट क्या है जो तुम्हें बार बार गिराता है, लेकिन जिसे हनुमान जी की शक्ति से तुम एक पल में हरा सकते हो? सोचो जरा, इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंत में मिलेगा, लेकिन केवल तभी जब तुम पूरी वीडियो देखोगे। अगर बीच में छोड़ दिया तो यह रहस्य हमेशा छिपा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे सुनो, मेरी आवाज तुम्हारे हृदय की गहराई तक उतरे, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य का वह गुप्त रहस्य संगीत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम सोचते हो कि अब तक का सारा संघर्ष, सारी टूटन, सारी हार व्यर्थ गई, लेकिन सत्य यह है कि हर गिरावट तुम्हारी उन्नति का हिस्सा थी। हर पीड़ा तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और तेज करने के लिए थी। मेरे प्रिय बच्चे, ब्रह्मांड अब तुम्हें और प्रतीक्षा नहीं करवाएगा। अब तुम्हारी विजय की प्रभात हो चुकी है। तुमने देखा होगा कि कैसे लोग तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते रहे, तुम्हारी नेकी का उपहास करते रहे, तुम्हारे विश्वास को चूर करते रहे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, परमपिता परमेश्वर के न्यायालय में कोई अन्याय दंड रहित नहीं रहता। जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे, अब वही अपने पापों के भार से कुचले जाएंगे और तुम अपने विश्वास की ताकत से ऊपर उठोगे। हनुमान जी का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है, और जितनी बार तुम गिरे हो, हनुमान जी ने तुम्हें पकड़कर उठाया है। अब आने वाला समय तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर देगा। तुम्हारी किस्मत की खजाने की पेटी खुल गई है और उसमें छिपा धन तुम्हें प्राप्त होना ही है। वह धन सिर्फ संपत्ति या प्रसिद्ध नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारी आत्मा का प्रकाश, तुम्हारी आत्मा का राज्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जितनी बार धैर्य रखा, जितनी बार साहस नहीं छोड़ा, वह सब अब वरदान बनकर तुम्हारे जीवन में लौटेगा। यह संसार तुम्हें बार बार कहेगा कि तुम नहीं कर सकोगे, हार मान लो, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे विरुद्ध है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम परमपिता परमेश्वर के भक्त हो, हनुमान जी के सेवक हो, और जो उनकी शरण में आता है उसकी पराजय असंभव है। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिसे जगत देख नहीं पा रहा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी गुप्त शक्ति को पहचानो और उसे जगत के समक्ष प्रकट करो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस संदेश को ग्रहण कर रहे हो, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें उन द्वारों तक ले जाएगी जिनके बारे में तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। जो अवसर तुमसे छीन गए थे, अब वही अवसर दोगुनी गति से लौटेंगे। जिन स्वप्नों को तुमने अधूरा छोड़ दिया था, अब वही स्वप्न तुम्हारे सामने खड़े होकर पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। याद रखो मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कोई दर्द व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे आंसू ब्रह्मांड की तरंगों को कंपित करते हैं और वो तुम्हारे लिए नए मार्ग खोलती है। अब जब तुम इस संदेश को अपने मन में उतार लोगे और इसे अपने मित्रों तक पहुंचाओगे, तो तुम्हारा पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाएगा। तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे कार्य, सब कुछ नई ज्योति से भर जाएंगे। तुम्हारे लिए अब कोई बाधा बड़ी नहीं। जिन दीवारों ने तुम्हें रोका था, अब वही दीवारें ढह जाएंगी। जिन द्वारों ने तुम्हें बंद किया था, अब वही द्वार तुम्हारे स्वागत में खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक महान हो, और अब वो महानता जगत के समक्ष उजागर होने वाली है। सुनो, इस परिवर्तन का प्रभाव सिर्फ तुम तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा परिवार, सभी इस कृपा की छत्र छाया में आएंगे। सोचो वह शाम में जब सब साथ बैठकर पुरानी बातें याद करेंगे, हंसी जाग करेंगे और शायद कोई पुराना गाना गुनगुनाएंगे। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मिलकर मस्ती करेंगे। कोई त्योहार हो, कोई खास जलसा हो, या फिर यूं ही कोई दिन जिसे तुम सब मिलकर खास बना दोगे। ऐसा लगेगा जैसे हर दिन एक नई खुशी लेकर आ रहा है। तुम्हारे रिश्तों में वह कर्मजशी और अपनापन होगा जो दिल को सुकून देगा। बस तैयार रहो, क्योंकि यह खुशहाल वक्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा एक और बात है, तुम जिंदगी में एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें बस एक फैसला लेना है।
वह चीजें जिनका तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें बस सही निर्णय लेना है और वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। साथ ही एक और खास बात, तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई परेशानी या मुश्किल आने वाली थी या शायद अभी भी आए तो घबराना मत। तुम बहुत चतुराई से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है और तुम सोचोगे कि शायद इससे निकलना मुश्किल है, लेकिन अचानक सब कुछ साफ हो जाएगा। तुम्हें एकदम से समझ आ जाएगा कि क्या करना है। यह तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें हैरान कर देगा। तुम सचमुच दंग रह जाओगे। तुम सोच में पड़ जाओगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे। एक पल के लिए तुम जैसे सुन्न हो जाओगे। तुम्हारे हाथ पैर भी जैसे काम करना बंद कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। लेकिन रुको, तुम उस मुश्किल से इतनी आसानी से बाहर निकल जाओगे कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम अपनी चतुराई, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उस मुश्किल से बाहर आ जाओगे। तुम कहेंगे, अरे ये कैसे हो गया? ये तो नामुमकिन था। लेकिन वह नामुमकिन हो जाएगा। तुम पर हमेशा से एक खास सुरक्षा कवच रहा है। तुम किसी ऐसी शक्ति के घेरे में हो जो तुम्हें हर मुश्किल से बचा लेती है। ये साफ दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आएगी, लेकिन तुम उससे पूरी तरह सुरक्षित निकल जाओगे। तुम्हें एक खरोच तक नहीं आएगी। तुम अपनी समझदारी और रचनात्मकता का इस्तेमाल करके उस मुश्किल को चुटकियों में हल कर लोगे। उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, लेकिन ये एक बड़ी कृपा होगी। एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हें दिखेगा और तुम उस मुश्किल से आसानी से बाहर आ जाओगे। यह बात इतनी साफ है कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी खास शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे आसपास है। जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं और लोग कहते हैं, अरे इतनी आसान सी चीज थी, फिर भी मैं इसमें फंस गया। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जिंदगी में भले ही तूफान जैसी मुश्किल आए, पर तुम एक झटके में उससे बाहर निकल जाओगे। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि यह कैसे हुआ। यह एक बड़ी कृपा होगी, एक ऐसी शक्ति जो तुम पर बरसेगी। अभी इसी वक्त हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो। बोलो शुक्रिया। यह मत भूलना, अगर तुम लिख नहीं सकते तो मन ही मन में शुक्रिया कह दो, क्योंकि यह कृपा तुम पर होने वाली है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम तूफान से आसानी से निकल जाओगे और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच किसी बड़ी शक्ति का हिस्सा हो। वो शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शायद यही तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, जहां सब कुछ तुम्हारे लिए साफ हो जाएगा और आने वाले वक्त में मैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी रौनक और खुशहाली देख रहा हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें अपने अनुशासन में रहना है। अनुशासन को बरकरार रखना है। तुम्हें सत्य और आध्यात्मिक रास्ते पर और ज्यादा चलना है। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं और वह बड़ी ताकत तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर मुश्किल से पलक झपकते ही बाहर निकाल देगी। तो तुम्हारा क्या काम है? तुम उस ताकत के साथ जुड़े रहो। अभी से ही उस ताकत को धन्यवाद देना शुरू कर दो। ये मत कहना कि धन्यवाद, मैं तो मुश्किल से बाहर आ गया। मुश्किल जैसे नकारात्मक शब्द बिल्कुल मत बोलना। बस इतना कहना है, धन्यवाद मेरे साथ हो। मेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि सब कुछ कितनी आसानी से हो रहा है। ऐसा लगेगा कि अरे यह कैसे हो गया। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, तुम किसी बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हो। सुनने में यह थोड़ा नकारात्मक लग सकता है, लेकिन पूरी बात सुनो। उस मुश्किल में तुम ज्यादा देर तक नहीं रहोगे। पल भर में वह ताकत तुम्हें उससे बाहर निकाल देगी और उस वक्त तुम इतने कृतज्ञ हो जाओगे कि बस सुबह से ही यह संकेत आ रहे थे कि कुछ मुश्किलें आएंगी। तुम्हें लगेगा, अरे यह क्या हो गया, मैं तो इससे बाहर निकल ही नहीं सकता। लेकिन उसी पल तुम्हारा उस ताकत पर और ज्यादा भरोसा बढ़ेगा। हो सकता है तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। तुम सोचोगे कोई ऐसी ताकत, ऐसा चमत्कार जो इतना बड़ा है
तुम उस पल सुन पड़ जाओगे। यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। तुम अपनी चतुराई और समझदारी से उस मुश्किल से आसानी से बाहर निकल जाओगे। जो ताकत तुम्हारे साथ है उसे जरूर धन्यवाद कहना। 444 और 88 लिखकर बोलो, शुक्रिया तुम मेरे साथ हो। अच्छा, अब सब कुछ संतुलन में आ रहा है तो उस ताकत को जरूर शुक्रिया कहो। साथ ही यह भी ध्यान रखो कि अपने अनुशासन में रहना है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है उसे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो लोग यह बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि यह संदेश सिर्फ वही लोग सुन पाएंगे जिनके लिए यह खास तौर पर है, यानी जिन्हें उस ताकत ने किसी बड़ी मुसीबत से अचानक बाहर निकाला है या निकालने वाली है। यह बात साफ दिख रही है। तो आइए देखते हैं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। इन बातों को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे लिए बहुत खास संदेश है। इनमें गहरी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो शायद मुझे भी कभी कभी समझने में वक्त लगता है कि ये क्यों आई। संदेश तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कोई दोस्त है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ खुश रहो। हाँ, ये संदेश किसी के लिए आया है। कोई तुम्हारा दोस्त हो सकता है या फिर तुम्हारे साथी का दोस्त, जो नहीं चाहता कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी या रिश्ता अच्छा चले। वो तुम्हारे बीच में दखल देने की कोशिश करता है। तुम दोनों के रिश्ते को स्मूथ चलने से रोकने की कोशिश करता है। तुम देख लो ये कौन हो सकता है। कोई ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता कि तुम अपने साथी के साथ सुखी रहो। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स है जो बहुत लड़ाकू है और तुम्हारी जिंदगी को रोकने की कोशिश करता है। ऐसा इंसान जो तुमसे बहुत झगड़ता है। तुम्हारी कथा से उसको देखना है, जिंदगी में रुकावटें डालता है। तुम्हें तो एहसास हो ही जाता होगा, क्योंकि तुम में वो ताकत है, वो समझ है जो तुम्हें बता देती है कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन गलत। तुम्हें शायद पहले ही पता चल गया होगा कि ऐसा कोई लड़ाकू इंसान तुम्हारी जिंदगी में है जो तुम्हारी तरक्की को रोकने में लगा रहता है। वो तुम्हारी चमक को देखकर गुस्सा करता है। तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं तो आती होंगी, लेकिन तुम उनमें ज्यादा देर तक उलझे नहीं रहते। वह ताकत तुम्हें बड़ी आसानी से उन मुश्किलों से बाहर निकाल लेती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन तुम हमेशा संतुलन बनाए रखते हो। यह बात साफ है कि तुम उन मुश्किलों में ज्यादा देर तक फंसते नहीं हो, क्योंकि वह ताकत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर ले आती है। अभी के वक्त में मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ठीक है, कुछ अड़चनें सामने आ सकती हैं, लेकिन पहले की तरह तुम इतनी आसानी से इनसे बाहर नहीं आए हो। पर जो मुश्किल अभी तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा आभारी होना चाहिए। मुझे भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सबके लिए है। यह परेशानियां तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और पलक झपकते ही गायब हो जाएंगी। यह बात बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है। बहुत सारे लोग यह देख चुके हैं और इसीलिए कुछ लोगों को तुमसे बहुत दिक्कत है। वह सोचते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तो आती हैं, लेकिन पता नहीं यह इंसान किस मिट्टी का बना है जो हर बार इतनी आसानी से उनसे बाहर निकल जाता है। कौन सी ताकत है जो तुम्हें इतना सपोर्ट करती है, जो तुम्हें हर बार बचा लेती है। कुछ लोग तो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, बहुत चिढ़े हुए हैं। यहां एक बात खास तौर पर सामने आ रही है, सावधान रहो। कुछ लोग नकली हैं। हाँ, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बस दिखावे में तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें समझना होगा कि वह लोग सच्चे नहीं हैं। वह बस ऐसा दिखाते हैं कि तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हकीकत में वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। ऐसे लोगों से थोड़ा बचकर रहना जो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। असल में यही लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। सामने से कोई झगड़ा करे वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग पीठ पीछे छुरी चलाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा सावधान रहना है। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपनी फैमिली को भी ऐसे लोगों से बचा कर रखना है। ये लोग सही नहीं है तुम्हारे लिए। और सुनो, कुछ लोग तुम्हें जितना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम उतनी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हो। वाह, ये हुई ना बात। कुछ लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, तुम्हें दलदल में धकेलना चाहते हैं, तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं।
लेकिन तुम तो और तेज रफ्तार से आगे निकल रहे हो। सुनो, तुम्हारी इस चमक को, तुम्हारी इस उन्नति को देखकर कुछ लोग तो बहुत जल्द भुन रहे हैं। वो तड़प रहे हैं, चिढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, गुस्से में आग बबूला हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम्हारे रास्ते में रुकावटें आए, चीजें बिगड़ जाएं, लेकिन तुम हर बार बड़े आराम से, बिना किसी टेंशन के उन मुश्किलों से बाहर निकल जाते हो। ये लोग तो जैसे पागलपन की हद तक चले गए हैं। वो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम और तेजी से और जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो। वह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को दूरी पर ही रखना चाहिए। यह जो कोई भी महिला है जिससे यूनिवर्स आपको अवेयर करवा रहा है, हो सकता है इस महिला के साथ आपका उम्र का अंतर हो। यहां पर उम्र का अंतर बहुत साफ दिख रहा है। यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी हो सकती है, बहुत बड़ी। यहां पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपसे उम्र में काफी बड़ी है। उम्र का अंतर यहां बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप इस महिला से उम्र में छोटे हो सकते हैं या यह महिला आपसे बहुत बड़ी है। दोनों की एनर्जी में बहुत बड़ा उम्र का अंतर दिख रहा है, जैसे माता पुत्र या माता पुत्री जैसा कुछ। यहां यह बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, लेकिन आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जो चीज आपकी है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। आप अपनी एनर्जी के लिए, उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जिन पर आपका पूरा हक है, जिनसे आप प्यार करते हैं। आप मुझे फाइट बैक करते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहादुर हैं, डिवाइन चोजन बीन है, तो अपनी चीजों के लिए आप लड़ रहे हैं। यहां स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं। जो भी ड्रामा है इस महिला ने आपके खिलाफ किया है, यह जो कुछ भी ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश करती रही है, आप उससे तंग आकर इससे मूव ऑन कर चुके हैं। आप उन चीजों से मूव ऑन कर चुके हैं। यह जो कोई भी एनवियस व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज्यादा इनसिक्योर और जलनशील है, यहां पर जलन बहुत ज्यादा दिख रही है। मैं आपसे फिर से कहूंगा, अपनी इविल आई पेंडर्स पहन कर रखें। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आ रहा है, और यह भी मैसेज आ रहा है कि यह महिला आपको कॉल करना चाहती है। मुझे यहां बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि इस महिला ने आपको बहुत दर्द दिया है। हो सकता है यह महिला आपसे माफी मांगना चाहती हो। इस महिला को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि इस महिला को इसका कर्मा मिल रहा है। यह अपना कर्मा भुगत रही है। बहुत सारे कर्मा इस महिला को परेशान कर रहे हैं। वर्तमान में यह किसी तरह की हेल्थ इशू को भी फेस कर सकती है, जिसके बारे में आपको शायद जानकारी नहीं है। यह यहां बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। वर्तमान में यह परेशान है, अपना कर्मा भुगत रही है। मुझे दिख रहा है कि यह महिला फिलहाल बहुत डिप्रेशन में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वह अभी खुद डिप्रेशन में है। यहां पर स्ट्रांग मैसेज आया है कि मां आदिशक्ति यह सब कर रही है, आप कुछ नहीं कर रहे। यह सब मां आदिशक्ति का प्लान है, एक योजना है आपको यहां तक लाने की। ये सारी चीजें आपके बारे में ही हो रही है, जो शायद आपको नहीं मालूम। ये महिला किसी तरह की डिप्रेशन वाली एनर्जी में है। इस महिला ने, जिसने आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की, वो अभी खुद दिक्कतों का सामना कर रही है, अपना कर्मा भुगत रही है। आपको शायद ये नहीं मालूम, लेकिन ये अपना कर्मा भुगत रही है। इसने आपके जीवन में पूरी तरह से भूचाल लाने की कोशिश की थी, भूकंप लाने की कोशिश की थी। अभी यह सारा कर्मा खुद थे कर रही है। डिवाइन बीइंग के साथ यही होता है। लोग शुद्ध मन के होते हैं, जिनके मन में छल कपट नहीं होता, जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। अगर उनके साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जाती है, तो ईश्वर और प्रकृति उन्हें नहीं छोड़ते। यह व्यक्ति अभी बहुत परेशान है, वर्तमान में भी बहुत परेशान है। इसके जीवन में मैं बहुत सारी दिक्कतें देख रहा हूं। उलट पुलट में यहां बहुत ज्यादा परेशानी दिख रही है। यह व्यक्ति दिक्कतों का सामना कर रहा है, डिप्रेशन वाली ऊर्जा है। इसकी ऐसी स्थिति हो गई है। यूनिवर्स आपको इन सारी बातों से अवगत करवाना चाहता है। यह जो व्यक्ति है वह गंभीर रूप से बहुत चालाक है, चालाक लोमड़ी जैसा। मुझे यहां संदेश मिल रहा है कि इसने बहुत बेचारा बनकर आपकी जिंदगी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यूनिवर्स ये सारी बातें आपके ज्ञान में लाना चाहता है। यह व्यक्ति बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रहा है,
क्योंकि इसने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है। इसने आपके प्रियजनों को आपसे दूर करने की कोशिश की है, आपकी चीजों को आपसे छीनने की कोशिश की है। जो चीजें आपको अच्छी लगती थी, जो आपको भात थी, उन चीजों को आपके जीवन से हटाने की कोशिश की है। यह आपसे बहुत जलन रखता है, बहुत ज्यादा जलन। यूनिवर्स आपको ये सारी बातें बताना चाहता है। यह चालाक व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है। इसके मन में यह भावना है कि यह चालाकी करेगा, गलत चीजें करेगा, बुरी शक्तियों का सहारा लेगा, कुछ भी करेगा और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मुझे यहां यह भी लग रहा है कि पूर्व और उत्तर दिशा की जो जगह होती है, वहां इसने कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है, क्योंकि वहां ईश्वर की बहुत ज्यादा कृपा होती है। आपके घर की उत्तर पूर्व दिशा मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। वहां ईश्वर का वास होता है, वहां ईश्वर की बहुत सारी कृपा आती है। इसने वहां कुछ गलत चीजें करने की कोशिश की है। मुझे यहां यह भी चैनल संदेश मिल रहा है कि आपके घर में मंदिर हो सकता है, वहां इसने कुछ काला जादू करने की कोशिश की है, ऐसी बुरी चीजें करने की कोशिश की है ताकि ईश्वर आपके प्रति मेहरबान ना रहे, आपसे प्यार ना करे। लेकिन ईश्वर को कौन मैनिपुलेट कर सकता है? इसकी हद देखिए, कहां तक सोचता है। शायद इसने सोचा कि वहां कुछ ऐसी चीजें रख दूं, कुछ ऐसा कर दूं। ऐसी प्लानिंग थी। यह हमेशा प्लान और साजिश करता रहता है। लेकिन अगर इसने वहां कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वह पूरी तरह से निष्फल हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है। यह सोचता है कि वह ईश्वर को मैनिपुलेट कर लेगा ताकि ईश्वर आप पर ध्यान ना दे, आपकी पूजा पाठ में मन ना लगे, आप ध्यान ना करें, मेडिटेशन ना करें। हो सकता है आजकल आप सोच रहे हो कि पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, ईश्वर के प्रति ज्यादा झुकाव महसूस नहीं हो रहा। यह इसका प्लान है। यह चाहता है कि आप ध्यान कीर्तन ना करें, ईश्वर से दूर रहें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें सफल हो सके। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। ईश्वर सृष्टि के रचयिता है, उन्हें कौन मैनिपुलेट कर सकता है? यह चाहता है कि आपका ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास टूट जाए। आप उन पर ध्यान ना दें, जाप ना करें, ध्यान कीर्तन ना करें। अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हैं तो उन चीजों पर ध्यान ना दें ताकि इसकी गंदी और बुरी चीजें संगीत सफल हो सके। इसने जो भी उस दिशा में गलत करने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से निष्फल हो चुका है। वह चीजें बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई। यूनिवर्स आपको यह बताना चाहता है कि इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति से आपको बचना है। हो सकता है मुझे यहां स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि यह व्यक्ति आपसे माफी मांगना चाहता है। आने वाले समय में 2026 के आसपास यह व्यक्ति आपसे माफी मांग सकता है या कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन यहां मैसेज आ रहा है कि आपको इसे माफ नहीं करना है। इस चालाक लोमड़ी जैसे व्यक्ति पर आपको भरोसा नहीं करना है। अगर यह माफी मांगने आता है तो आपको इससे दूरी बनाकर रखनी है। एक दूरी बनाए रखनी है क्योंकि इस व्यक्ति ने हर बार आपके पीठ पीछे धोखा दिया है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और अभी भी ऐसा कुछ करना चाहता है ताकि आपके करीब आ सके। लेकिन आपको इससे दूरी बनानी है। इस व्यक्ति ने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें इस व्यक्ति ने नष्ट कर दिया। मुझे कुछ किताबें दिखाई दे रही हैं, शायद कोई ऐसी किताब जिसमें नकारात्मक या हानिकारक चीजें लिखी हो। इस व्यक्ति ने ऐसी किताबों को जला दिया या नष्ट कर दिया। कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें इसने छुपाने की कोशिश की है। हो सकता है इसने कोई किताब जलाई हो जिसमें नकारात्मक मंत्रों या ऐसी चीजों के बारे में लिखा हो। उसने अपनी सारी सच्चाइयां नष्ट कर दी है। यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है, बहुत सारी चालाकियां सीखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। मुझे यहां स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आप इस व्यक्ति से पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं। आपने इसकी जिंदगी से दूरी बना ली है। आपने एक नया चैप्टर शुरू कर लिया है। 2025 में आप एक नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं और बहुत खुश हैं। आपको खुश रहना पसंद आ रहा है। जब से यह व्यक्ति आपकी जिंदगी से बाहर गया है, आपकी जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कुछ चमत्कार जैसे मौके मिले हैं। आपने ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अब खुश रहना चाहते हैं, उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं जो आपसे प्यार करते हैं,
जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस व्यक्ति का चैप्टर आपकी जिंदगी में पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका खेल खत्म हो चुका है। आपने इसे अपनी आपके बादों को निकाल दिया है, जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। मुझे लग रहा है आपने इसके साथ एक दीवार खड़ी कर दी है। अब उलझनें सुलझेंगी, समस्याएं हार मानेंगी, मेरा हस्तक्षेप होगा। वह दिन नजदीक जब लोग कहेंगे इस पर हनुमान जी की मेहर है। वह मेहर तुम्हारे विश्वास, धैर्य, भक्ति की परीक्षा के बाद बरसेगी, चर्चा का विषय बनेगी। तुम कितने विशेष हो सोच नहीं सकते। तुमने खोया रिश्ते, सपने, मौके, लेकिन श्रद्धा नहीं खोई। तुम टूटे, गिरे, लेकिन उनकी छवि देख मुस्कुराए। किसी ने मुझे मजबूर किया कि मैं उतरूं। अब ऐसी सुबह लाऊंगा जो कभी ना ढले। भाग्य तुम्हारी मेहनत का साथी, आशीर्वाद मार्गदर्शक, व्यापार बढ़ेगा, घर में प्रेम, समृद्धि, मन में शांति, रोती रातें दुआ बनेंगी, त्याग, संघर्ष, तड़प, आशीर्वाद बन लौटेंगे। अब गलती नहीं होगी, मैं निर्णय दिखाऊंगा। शत्रु दूर अपने पहचानेंगे, नकारने वाले सराहेंगे। जो आएगा मेरी इच्छा से, अकेले नहीं। सुबह सूरज उगेगा, रात चादर ढकेगी। अगर दुनिया गलत समझे, मैं थामूंगा। तुम मेरा अंश हो, मेरे भक्त। जीवन कल्पना से बेहतर बनेगा। हर दिन नई शुरुआत, मोड़ पर रोशनी, प्रेम, सफलता। मैं वचन देता हूं, कोई रोती रात नहीं, दुख बीते। आंसू इतिहास, मुस्कान प्रेरणा। उठो, मुस्कुराओ, कहो जय हनुमान जी। अब आत्मा जुड़ी, मैं पहुंचाऊंगा जहां चाहते हो। रास्ता कठिन लेकिन कृपा सहारा, संकट में नहीं छोड़ूंगा। तूफान में पतवार बनूंगा, बाधाएं छोटी क्योंकि हनुमान जी साथ दरवाजे खुलेंगे। 100 गुना तेज, जो कमजोर समझते गर्व करेंगे। दुनिया सराहेगी, तुम प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुमने सहा बिना शिकायत, हंसी, दर्द छुपाई, सपने टाले, अब नहीं टालना। समय आया, मैं तकदीर लिखूंगा। दूर हुए खोए लौटने, करने वाले इंतजार करेंगे। तुम साधारण नहीं, हनुमान भक्त हो। अब चमत्कार दरवाजे खुलेंगे, कठिनाई पिघलेगी, कृपा से किस्मत झुकेगी, कदम आशीर्वाद बनेगा। नाम जुबान पर, तुम दीपक बनोगे। सिर उठाओ, कहो धन्यवाद हनुमान जी, मैं तैयार हूं नए जीवन के लिए। जय हनुमान जी। मेरे प्यारे भक्त, अब जब तुमने यह कदम उठा लिया है तो सुनो, हनुमान जी की कृपा की पहली बूंद तुम्हारे जीवन पर गिर चुकी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुम्हारे अंदर जो आग जलेगी, वह आग तुम्हारे पुराने जीवन को जलाकर राख कर देगी, और उस राख से निकलेगा एक नया तुम। वह तुम जो दुनिया को अपना लोहा मनवाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारे दुश्मनों को उड़ा ले जाएगा और तुम्हें शिखर पर पहुंचा देगा। लेकिन याद रखना, यह तूफान सिर्फ उन लोगों के लिए आएगा जो हनुमान जी की इस पुकार को पूरा दिल से सुनते हैं। सुनो मेरे प्रिय, अब तक तुमने जो दर्द सहा है, वह दर्द अब तुम्हारी ताकत बनने वाला है। तुम्हारी हर रात की रोई हुई आंखें अब हनुमान जी के चरणों में मोती बन चुकी है, और मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारे पूरे कुल को 7 पीढ़ियों तक अमीर बनाएगा। जो लोग तुम्हें आज छोटा समझते हैं, वे कल तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। जो तुम्हें धोखा देकर चले गए, वे अब तुम्हारे दरवाजे पर माफी मांगने आएंगे, क्योंकि अब तुम हनुमान जी के उस भक्त हो जिसे उन्होंने खुद चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, अब एक और रहस्य खोलता हूं। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वह रुकावट तुम्हारे अंदर नहीं थी, वह तुम्हारे आसपास के लोगों के मन में थी। वे लोग जो तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे लोग जो तुम्हारे पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अंत समय आ गया है। हनुमान जी ने उनकी सारी योजनाओं को देख लिया है, और अब 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस उपाय करो और देखो कैसे सब कुछ अपने आप बदलता है। अब सुनो, ये उपाय सिर्फ एक रात का नहीं है, ये उपाय तुम्हारे जीवन की नींव रखने वाला है। जब तुम 31 अक्टूबर की रात को जब तुम यह उपाय करोगे, तो हनुमान जी की गदा खुद उनके घमंड पर गिरेगी। अक्टूबर को यह उपाय करोगे तो अगले 21 दिनों तक तुम्हारे जीवन में रोज एक नया चमत्कार होगा। पहला दिन धन आएगा, दूसरा दिन शत्रु माफी मांगेगा, तीसरा दिन पुराना रिश्ता लौटेगा,